हर लड़के वालों को लड़की ऐसा क्यों कहती थी जिससे एन इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। मेरा नाम सौरभ है और मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ जिसके कारण ना कभी मेरी लड़कियाँ दोस्त बनी और ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अच्छी खासी नौकरी भी करता था, इसीलिए घर पर अब शादी की बातें चल रही थी। घर पर कई लड़कियों के बायोडाटा आए जिसमें से मुझे सुहाना बहुत पसंद आई। उसका बायोडाटा से पता चल रहा था कि वह बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। फिर हम उसे देखने उसके घर गए। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके लंबे बाल और नीले रंग की साड़ी में वह बहुत ही आकर्षित दिख रही थी। फिर सबने हमें अकेले में बात करने के लिए समय दिया, लेकिन वह चुप थी। उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिखाई दी। मैं थोड़ा नर्वस था और उसे देखकर लग रहा था शायद मैं उसे पसंद नहीं आया। फिर मैंने उससे बात करना शुरू किया और पूछा, आप क्या करती हैं? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या आपने मेरी बायोडाटा नहीं देखी? उसकी बातों से लग रहा था कि उसे मुझसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने उससे सीधा पूछा, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिससे आप शादी के लिए मना कर देंगे। मैंने इससे पहले भी जो देखने आए थे उन्हें दिखाया तो उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। जैसे ही मैंने अपने बालों को हटाया वैसे ही वहाँ सुहाना की माँ आ गई। शायद उन्हें भी इस राज के बारे में पता था। उसकी माँ ने कहा, चलिए बाहर, सब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। फिर बाहर मेरे माँ और पापा, जिन्हें मेरी शादी की जल्दी थी, वे मेरे मुंह से सिर्फ हाँ सुनना चाहते थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हें लड़की पसंद है? मैंने मना नहीं किया, लेकिन सुहाना की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था कि अब आगे क्या होगा। मैंने हाँ कह दी शादी के लिए। घर वालों ने भी हाँ में जवाब दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था और उससे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मैंने अपने माँ से कहा कि आप बात करके उसका नंबर ले। माँ ने सुहाना की माँ से नंबर मांगा, लेकिन उसकी माँ ने फोन खराब है कहकर मना कर दिया। इससे मेरे मन में अजीब सवाल उठने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस से आया तो मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया तो वह सुहाना थी, जिसने बताया कि माँ ने मेरा फोन ले लिया है। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था और सुहाना के बताए गए एड्रेस पर मैं पहुंच गया। मैंने जाते ही पूछा कि उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी माँ तुम पर नजर क्यों रख रही है? सुहाना ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने बालों को पीठ से हटाया तो वहाँ आनंद नाम का एक टैटू था। इससे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। सुहाना ने बताया कि उसे एक लड़के से प्यार था और हम दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके नाम का टैटू मैंने करवाया था। इस बारे में मैंने घर वालों को बताया और वे भी तैयार थे, लेकिन आनंद ने मुझे धोखा दिया। उसकी जिंदगी में मेरे अलावा भी एक और लड़की थी और वह लड़की पैसे वाली थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली। यही कारण है मुझे शादी और लड़कों से नफरत सी हो गई है। मैंने पहले भी 2 लड़कों को टैटू दिखाया, फिर उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी मुझ पर नजर रख रही है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं सच्चाई बताऊं। सुहाना ने कहा कि मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच्चाई के साथ करना चाहती हूँ। मैं सोचने लगा कि जिसको प्यार मिलता है उन्हें प्यार की कदर नहीं होती। इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है? फिर मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी उतना ही प्यार करो जितना मैं तुम्हें करूँगा। सुहाना को यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार था। मेरी बातों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुहाना के साथ मेरी शादी हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि उसका सच्चा प्यार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।